बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे गेस्ट, हमारा पैनल। सबसे पहले पाकिस्तान की साबिक कप्तान, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक गुड टू ठाक। हैव यू ऑन द शो। और सना को ज्वाइन करें हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ऑल गुड। गुड टू हैव यू एज वेल। सबसे पहले नजर डालते हैं लाइनअप पर, आपको बताते हैं आज किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के जो क्रिकेट स्क्वाड्स हैं वो मुल्तान पहुंच चुके हैं। दोनों टीम्स मुल्तान में अब अपनी तैयारी जारी रखेंगी। 3 वनडे इंटरनेशनल्स की सीरीज़ खेली जाएगी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। पहला वनडे मैच आप 8 जून को मुलाहिजा फरमाएंगे और अगले मैचेस जो हैं वो 10 और 12 जून को खेले जाएंगे। 3 मैचों पर मुश्तमिल ये सीरीज़ है। दोनों टीम्स, जैसा कि हमने आपको बताया, मुल्तान पहुँच चुकी हैं। मुल्तान की अगर आप बात करें तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, चाहे वो पार्किंग के इंतजामात हों, शायकीन क्रिकेट के लिए इंतजामात हों, अगर क्रिकेट की जो डायनामिक्स हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, वो सारे अरेंजमेंट्स पूरे कर लिए गए हैं। जो रूट्स प्लान होने थे, सिक्योरिटी के इंतजामात, तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं और अब हम सीरीज़ देखने जा रहे हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। इसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 रोज़ा वनडे मैचेस की जो सीरीज़ खेली गई, उसका आखिरी वनडे श्रीलंका ने अपने नाम किया। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही उनकी तरफ से और अच्छा है कि आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव एज ज़रूर नज़र आया, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने डोमिनेट किया 3-0 से T20 सीरीज़ अपने नाम की और फिर हमारी लड़कियों ने वनडेज़ भी 2 मैचेस जीते। 2-0 से सीरीज़ वो जीत चुकी थी। तीसरा वनडे श्रीलंका ने अपने नाम किया 2-1 से। पाकिस्तान ने यह सीरीज़ अपने नाम कर ली, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही श्रीलंका की जानिब से और जैसा कि मैंने कहा कि जाते जाते हमें एक कंपैरेटिव एज ज़रूर नज़र आया। इसके बाद आपसे बात करेंगे टेनिस की। टेनिस में रोलैंड गैरिस फ्रेंच ओपन का ग्रैंड स्लैम था और राफेल नडाल ने फाइनल अपने नाम करके 22वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया है। अगर आप ग्रैंड स्लैम की ओवरऑल तादाद की बात करें तो अब नडाल बाकी सबसे आगे एक कदम आ चुके हैं। 22 ग्रैंड स्लैम उन्होंने अपने नाम किए हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा। नडाल को जो सेमीफाइनल था अलेक्जेंडर ज़वेरेव के खिलाफ, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर हो गया, क्योंकि ज़वेरेव पाँव में मोच आने की बायस उन्होंने मैच से क्विट कर दिया, दस्तबरदार हो गए, वो नहीं पूरा मैच कर सके। नडाल ने भी कहा कि वो बहुत ज़बरदस्त टेनिस खेल रहे थे, बड़ा अच्छा कंपेरेटिव एज था और उन्होंने कहा कि वो अपना ग्रैंड स्लैम जीतना चाहते हैं, बट मुस्तकबिल में बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जीतेंगे। तो मेरे ख्याल से एक वो डिसअपॉइंटिंग एज ज़रूर था कि वो कंपेरेटिव एज हमें नहीं नजर आया, बट ओवरऑल अगर आप नडाल की बात करें, चाहे वो क्वार्टर फाइनल की विक्ट्री हो जो जोकोविच के खिलाफ उन्होंने ली और उसके बाद जिस तरीके से वो फाइनल जीते, बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। और ओवरऑल नडाल का ये, अगर आप फ्रेंच ओपन की बात करें तो 14 मरतबा वो ये टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे फुटबॉल की। फुटबॉल में वेल्स ने 64 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूक्रेन को 1-0 से उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में शिकस्त दी और ये ओन गोल हुआ 1958 में पहली बार। अगर आप बात करें लास्ट टाइम जब वेल्स खेला तो पहली मरतबा फुटबॉल वर्ल्ड कप ये खेले थे और उसके बाद अगर आप इस अरसे को देखें तो अब जाकर उन्होंने क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप के लिए। इसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान और ओमान हॉकी सीरीज़ की। पाकिस्तान के वेटरन्स क्लब का फातिहाना आगाज़ हुआ है। अगर इस वेटरन्स हॉकी सीरीज़ की बात करें, ओमान हॉकी टीम को 2-1 से शिकस्त दी और बड़े ज़बरदस्त मैचेस हमें वहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तानी बॉक्सर तैमूर खान की, जो स्पोर्ट्स 360 के आज मेहमान होंगे और उनकी एक आने वाली फ़ाइट है वो भी डिस्कस करेंगे और ओवरऑल जो उनका जर्नी रहा है बॉक्सिंग का, उस पर भी हम ज़रूर नज़र डालेंगे। ये आज की तमाम लाइनअप है। सबसे पहले बात करनी है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ की और जैसा कि हमने आपको बताया कि मुल्तान में तमाम जितने इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। सना से भी हम बात करेंगे, हसन से भी बात करेंगे। सना, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू करते हैं। 3 मैचेस की सीरीज़ है, मुल्तान में खेली जानी है, दोनों टीम्स आ चुकी हैं। हमें पता है आप भी वॉइस ऑफ क्रिकेट होंगी इस सीरीज़ में, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं हम इस सीरीज़ से? अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेगी। जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है एक न्यू लुक के साथ आ रही है। निकोलस पूरन को क़यादत मिली है, पॉलार्ड नज़र नहीं आएंगे, तो एक डिफरेंट लुक है वेस्ट इंडीज़ की टीम की। पर अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं नीदरलैंड्स के साथ। अभी वहाँ से ये मैचेस खेल के आ रहे हैं। क्लाइमेट का फ़र्क बहुत ज़्यादा होगा। नीदरलैंड्स के बाद सीधा मुल्तान में उनको लैंड करा के प्रैक्टिस कराई गई है, तो वो उनके लिए एक फ़ैक्टर ज़रूर होगा जो कि एकदम से उनको क्लाइमेटाइज़ करना पड़ेगा। पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि लाहौर में हमारे मैचेस 4 बजे शुरू होने हैं, पर हमारी टीम ने 2:30 बजे से प्रैक्टिस करनी शुरू की है, तो और भी अपने आप को टफ टाइम दिया ज़्यादा गर्मी में। तो आई थिंक ये बड़ी एक अच्छी चीज़ थी जो पाकिस्तान टीम ने अपनाई इस ओवरऑल सीरीज़ से पहले।
अभी तक वेस्ट इंडीज़ की वनडे टीम के अगेंस्ट खास तौर पे पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली हम यही उम्मीद करेंगे कि उसी स्ट्रॉन्ग आप रिकॉर्ड को और मजबूत करेंगे। और पहले भी पिछली सीरीज़ भी 3-0 से स्वीप की थी पाकिस्तान ने जब लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ से खेला है। तो मेरे ख्याल से ये जो ओवरऑल वनडे में पाकिस्तान की डोमिनेंस है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, होपफुली वो बरकरार रहेगी। ये इंटरेस्टिंग बात है, मैं चाहूँगा आप इसको हाईलाइट करा दीजिए, क्योंकि काफ़ी शायकीन क्रिकेट ने हमसे ये पूछा और जो प्रोग्राम भी आप लोग देख रहे हैं आपका सवाल यही था कि ये 3 वनडेज क्यों हैं। तो ये एक सीरीज कंटिन्यूएशन में मैं चाहूँगा सना आप ये भी ज़रा हाईलाइट करवा दें। बिल्कुल, ये वो उसी सीरीज़ का हिस्सा है जो लास्ट दिसंबर में T20 क्रिकेट खेलने के लिए कराची आई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम, और T20 के बाद आउटब्रेक हो गया था कोविड का वेस्ट इंडीज़ की टीम के अंदर ख़ास तौर पे, तो ये 3 मैचेस रोक दिए गए थे। तो ये 3 मैचेस वो दिसंबर की सीरीज़ से वापस इधर लाए गए हैं, पर ये उसी चैम्पियनशिप का हिस्सा है जिसमें अब आप देखते हैं वुमेंस में भी एक चैम्पियनशिप चल रही है जिसमें हर 2 पॉइंट्स कैरी होते हैं। इसी तरह मेंस क्रिकेट में वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए भी ये मैचेस की जो है होना बहुत लाजमी है इसी टाइम फ्रेम के अंदर, इसलिए इतनी गर्मी में इन मैचेस का इनेकाद किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपको अब मेरे ख्याल से क्लियर आइडिया जरूर हो गया। हसन, क्या कहना चाहेंगे सीरीज के बारे में? दोनों टीम्स मुल्तान पहुंच चुकी हैं, इतनी गर्मी में करना क्या चाहिए पहले टॉस जीतने के बाद, ये सबसे बड़ा सवाल है। आई थिंक इन जनरल तो आपको चेस ही करना चाहिए, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट इन जनरल उस तरफ मूव कर रही है। आपको पहले टारगेट पता हो तो आपको बेहतर अंदाजा होता है, लेकिन अगेन वेदर इफेक्ट करेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतना ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तानी प्लेयर्स तो यूज्ड टू हैं इसको। वेस्ट इंडीज वाले वहां पे इतनी ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता, ऑब्वियसली डे नाइट मैचेस हैं तो वो भी फर्क होगा, बट आई एक्सपेक्ट क्योंकि एंड ऑफ सीजन है, मुल्तान में इतनी गर्मी है, तो पिचेस जो है प्रॉब्ली स्पिन को ही मदद देंगी। तो फिर उस सिचुएशन में जब आपके 20, 25, 30 ओवर स्पिन से हो रहे हैं तो फिर शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाँ फील्डर के ऊपर प्रेशर होता है या फील्डर के ऊपर बोझ डलता है, लेकिन असल मसला तो बॉलर का ही होता है ना ऐसे वेदर में। तो उस सिचुएशन में ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, अपने फास्ट बॉलर की यूसेज में कितने स्पेल कराते हैं, ये सब चीजें क्या करते हैं। लेकिन अगेन पाकिस्तान ने प्रॉब्ली वो यही सोचेंगे कि अगले 2-2.5 महीने तक कोई और वाइट बॉल सीरीज है नहीं, तो देयर इज नो नीड टू प्रोटेक्ट एनीवन। तो लेट्स सी क्या बनता है। अनफॉर्चुनेट था वो जो दिसंबर में हुआ, उसके बाद सीरीज पोस्टपोन हुई, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर का इशू है कि आपको कहीं पे भी स्लॉट्स नहीं मिलते, कहीं पे भी ऑप्शंस नहीं मिलते खेलने के। आप अगर अभी जून में खेल रहे हैं, लास्ट ईयर देखें तो PSL जो है वो जून जुलाई में जाके अबू धाबी में हुआ था, जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ था। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि श्रीलंका की जो होम सीरीज हो रही है पिछले 3-4 सालों में, वो उनके रेनी सीजन में हो रही हैं, तो वहां पे ड्रॉज हो रहे हैं। तो असल इशू तो वही है कि जितनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है, और जो हिस्टोरिकली मतलब कि हर टीम का एक होम सीजन होता था, एक ऑफ सीजन होता था, ऑफ सीजन का कॉन्सेप्ट प्रीटी मच खत्म हो चुका है। तो उसको अब किस तरह टैकल करना है, किया तो जा सकता है, बट नीदर दी ICC नॉर कोई भी क्रिकेट बोर्ड इतना कोई विजनरी है कि वो इस चीज को मतलब उस चीज पे अमल कर सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बट नॉनदलेस एक अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी और कंपैरेटिव क्रिकेट हम देखना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं वुमेंस क्रिकेट की, और वुमेंस क्रिकेट का जो आखिरी वनडे था, 3 मैचेस की सीरीज थी, वो श्रीलंका ने अपने नाम किया और बड़े खूबसूरत तरीके से अपने नाम किया। तो सना, क्या बदला ऐसा कि सेंचुरी भी स्कोर होगी चमारी अटापट्टू की, कप्तानी को भी उन्होंने लीड किया ज़बरदस्त तरीके से, और एक अच्छा टोटल नज़र आया श्रीलंका की जानिब से? आई थिंक देखिए, श्रीलंका की बहुत ही क्लैरिटी एक चीज़ में नज़र आई कि वो पहले बारी लेना चाह रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान चेजिंग में इतना अच्छा नहीं है, पर किसी भी मैच में क्योंकि पिचेस बहुत लो थी वो बड़ा स्कोर लगा नहीं सके बोर्ड पे। और एक ही मैच जिसमें उन्होंने बड़ा स्कोर किया, क्योंकि T20 देखें तो 107, 105 इस टाइप के स्कोर्स हुए, एक ही मैच में जब बड़ा स्कोर हुआ, क्योंकि अटापट्टू उनकी की प्लेयर है, वो 100 कर गई और उसके साथ एक और लड़की ने 60+ रन किए। तो वो एक ही मैच ऐसा आया जिसमें जब स्कोर हुआ तो फिर हमारी बैटिंग को हमने वही देखा कि वही सेम स्ट्रगल जो हमें वर्ल्ड कप में नज़र आया कि हम लोग 5, 5.5, 6 रन की जब हमें ज़रूरत पड़ती है वनडे में तो हम लोग नहीं कर पाते। तो अनफॉर्चुनेट है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान बहुत डिसअपॉइंटेड होगा इन 2 पॉइंट्स को, इवन दो कि सीरीज़ जीत गई और बहुत पॉजिटिव हमारे लिए वो 4 पॉइंट्स हैं। पर श्रीलंका के अगेंस्ट ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की विस्मा ने जिक्र किया था कि हम चाहते हैं हम डायरेक्ट क्वालिफिकेशन करें। तो टीमें जो डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी वो श्रीलंका के अगेंस्ट 6 पॉइंट लेंगी, वो श्रीलंका के अगेंस्ट 2 पॉइंट्स लूज़ नहीं करेंगी। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे पाकिस्तान डिसअपॉइंटेड ज़रूर होंगी लड़कियां कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स आपके चले गए। T20 आप हार जाते तो शायद आपके लिए इतना बड़ा इशू ना होता, पर ये पॉइंट
पॉइंट्स आपको आगे जाके इस क्वालिफिकेशन में थोड़ा तंग जरूर करेंगे। बिल्कुल तंग कर सकते हैं, लेकिन श्रीलंका को मुबारकबाद, पाकिस्तान को भी मुबारकबाद। एक अच्छी सीरीज़, एक अच्छा टूर हमने देखा जो अपने इख्तिताम को पहुंचा और ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिली। पाकिस्तान ने ओवरऑल डोमिनेट किया, T20 सीरीज़ 3-0 से अपने नाम की, 2-1 से वनडे सीरीज़ अपने नाम की। लेकिन चलें, जो आप कहते हैं कॉन्सोलेशन हो गया कि श्रीलंका ने आखिरी वनडे अपने नाम कर लिया और वो उसको जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे, टेनिस की बात करेंगे आपसे, और टेनिस में बात करनी है रोलन गैरिस की। फ्रेंच ओपन नडाल ने 22वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया, 14 मरतबा वो ये फ्रेंच ओपन टाइटल जीत चुके हैं एंड ही इज़ प्रूव टू अस व्हाई ही इज़ द बेस्ट। हसन, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक कुछ कहने को तो रहा नहीं है। कल मैं जब ये फाइनल हुआ उसके बाद से यही सोच रहा था कि लाइक कौन सा ऐसा इक्विवेलेंट है कि आप किसी एक सरफेस पे या एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ कंडीशंस में कोई भी स्पोर्ट में किसने इतना ज्यादा डोमिनेट किया। तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी कई और लोगों से भी बात कर रहा था, जहांगीर खान की बात हो रही थी, बट अगेन स्क्वॉश इतनी एक माइनर स्पोर्ट थी, कभी उतनी जब आप मेजर एक वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो शायद ही आपको कोई मिलेगा कि मतलब उनका रिकॉर्ड जो है वो रोलन गैरोस के कोर्ट के ऊपर 112 विन्स और 3 लॉसेस हैं, जो कि मतलब इट इज इनसेन के ऐसा रिकॉर्ड है। और अब ऐसी हालात हो गए कि नडाल इजंट द प्लेयर जो कि आज से इवन 4 साल पहले थे, लेट अलोन जो आज से 10 साल पहले थे। अपने पैर की वो तकलीफ के बारे में ऑलमोस्ट हर मैच की बात कहते हैं। कल बिफोर द फाइनल ही सेड के जब उनका पैर का जो इशू था तो उन्होंने एनेस्थेटाइज करना पड़ा उसको, अपने पैर को सिर्फ खेलने के लिए, और प्रॉब्ली इस वजह से विंबलडन में ना खेलें जो इस तरह की उनकी इंजरीज है। और मतलब कि 17 साल से तो वो रोलन गैरोस खेल रहे हैं। 17 साल का जो वर्कलोड है उनकी नीज के ऊपर, उनके पैरों के ऊपर, और वो हर पॉइंट इस तरह हमेशा खेलें जैसे उनका आखिरी पॉइंट हो, तो वो अब फाइनली उनके ऊपर इफेक्ट करना शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद वो जो उसके मतलब उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके जो क्वालिटीज हैं, स्पेशली फॉर दिस कोर्ट, मतलब जो टॉप स्पिन फोरहैंड है, हिज एबिलिटी टू नेवर लेट इट गो, हिज एबिलिटी टू बेसिकली रीच एनी बॉल, और जस्ट द शेयर अमाउंट ऑफ विल दैट ही हैज, वो सबके सामने है। Probably the two best players जो फेस कर सकते हैं कि पूरी डोमिनेंस नजर आई है नडाल की तरफ से। हसन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करते। सना, आप क्या कहना चाहेंगी फाइनली अगर हम राफेल नडाल के बारे में बात करें? आई थिंक प्योर चैंपियन है, ज़बरदस्त रोल मॉडल हैं किसी भी एथलीट के लिए, ख़ास तौर पे किंग ऑफ क्ले ऐसे ही इनका नाम नहीं है, जिस तरह का इनका रिकॉर्ड है क्ले के ऊपर बहुत ही आउटस्टैंडिंग। और जैसे हसन ने भी बात की कि अपनी इंजरीज के बाद आके अपने से यंग लोगों को आके बीट करना, ये आपकी वर्क एथिक को डिफाइन करती है। और मेरे ख्याल से जो जानशेर खान की बात की, एक अंडरटेकर का रेसलिंग में रिकॉर्ड शायद करीब होगा, पर ऑफ कोर्स नडाल क्या कोई भी मेरे ख्याल से मुकाबला नहीं नजर आ रहा, और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसे ही। सना, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करी थी स्पोर्ट्स 360 में। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे डिस्कस करेंगे और एक मेहमान से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मुशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब बात करनी है एक्शन की, और एक्शन में बात करेंगे बॉक्सिंग की। और बॉक्सिंग में जब आप बात करते हैं तो आज हमारे पास एक ऐसे
ख़ास मेहमान हैं जो अभी तक अपनी 5 जो उनकी फ़ाइट्स हैं हैवीवेट कैटेगरी में उसमें नाकाबिल शिकस्त रहे हैं, अनबीटन हैं। 3 बार उन्होंने पाकिस्तानी बॉक्सर्स को हराया, एक बार वो थाईलैंड और ईरान के बॉक्सर को भी हरा चुके हैं, और हमें ये पता चला है कि आने वाली फ़ाइट भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। हमें ज्वाइन करें स्पोर्ट्स 360 में तैमूर खान। अस्सलाम वालेकुम तैमूर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तैमूर, सबसे पहले तो हैवीवेट कैटेगरी की मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हमने एक एरा देखा था हैवीवेट कैटेगरी का बॉक्सिंग की दुनिया में, बट फिर कुछ हमने देखा कि ये कैटेगरी में उस तरह से वो फ्लेवर नहीं नजर आया, और कैटेगरीज में बहुत सारा टैलेंट आ रहा था, बहुत ज़्यादा हाइप होती थी। तो हैवीवेट कैटेगरी के बारे में सबसे पहले बताएं, जब आप इस कैटेगरी में आपने कदम रखा है तो कैसा रहा है सफ़र अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉक्सिंग जो है ये है मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में इसमें होती है, मतलब इसमें 49 से लेके 91 प्लस तक होते हैं। लेकिन जब से मतलब लाइट वेट का हैवी वेट जो था ना, व्लादिमीर क्लिचको, वो काफ़ी उन लोगों ने बॉक्सिंग को डिस्टर्ब कर दिया था, क्योंकि वो 10 ईयर से मुसलसल जो है अनडिफीटेड थे, तो हैवी वेट बॉक्सिंग काफ़ी बोरिंग हो गई थी। लेकिन जब एंथनी जोशुआ फ्रॉम इंग्लैंड, उन्होंने जब व्लादिमीर क्लिचको को शिकस्त दी, तो उसके बाद हैवी वेट बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट, मतलब कंपटीशन आ गया, लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बैठ गया। तो मैं पिछले कोई 15 साल से बॉक्सिंग कर रहा हूँ, और मैं डे फर्स्ट से ही मैं हैवी वेट में बॉक्सिंग कर रहा हूँ, और अभी इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान हैवी वेट चैम्पियन हूँ, पाकिस्तान नंबर 1 हूँ। और जो कि हैवी वेट बॉक्सिंग है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब एज़ कम्पेयर टू दूसरी लाइट वेट, क्योंकि लोग ज़्यादा बिग, लोगों की नज़र में यही है कि बॉक्सिंग जो है बड़े बड़े मतलब बिग मैन जो है वो आपस में फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम भी उसी एरा को देख के बड़े हुए हैं, माइक टाइसन को देखा, अगर अभी के दौर की बात करें तो टाइसन फ्यूरी जिस तरह से डोमिनेट करते हैं, तो हम तो उन्हीं चीज़ों को एंजॉय करते हैं। नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान का फर्स्ट हैवीवेट चैंपियन होगा तैमूर खान, इंशाल्लाह। उम्मीद यही है। आपकी आने वाली फाइट बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा अभी करंटली अभी मैं हैवीवेट चैंपियन हूँ, पाकिस्तान नंबर 1 रैंक हूँ, और इंशाल्लाह अभी मैं इंडिया को साथ मेरी फ़ाइट है 30 जुलाई को। पूरे आलम इस्लाम के जज्बात मजरू किए हैं, पाकिस्तानी मुसलमानों के और पाकिस्तान में बसने वाली दीगर अक़वाम के भी सर जज्बात मजरू हैं। हम बहुत दिल गिरफ्ता हैं, और इसी हवाले से हम इस पर गुफ्तगू करें सर 2-2, 3-3 मिनट, ताकि मैक्सिमम दोस्त जो हैं वो बोल सके। और फिर आखिरी इस्तदा ये होगी सर, कल फिर हाउस होना है, परसों फिर होना है, बाकी बातें हम करेंगे और उसके सवाल भी लेंगे, जवाब भी देंगे। आज सर इसे इस हद तक कन्फाइन करें, और एक करारदाद जरूर हम मंजूर करके होंगे। बहुत शुक्रिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन जी। Here he goes again. वेलकम बैक। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के नंबर 1 हैवीवेट चैंपियन बॉक्सर तैमूर खान। तैमूर, जो आपकी अगली फाइट है उसके बारे में आखिर में हमें ज़रूर बताइएगा, किसके साथ है और कब होने जा रही है? मेरी जो कमिंग फाइट है वो एशियन टाइटल के लिए है, ABF एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल के लिए है, जो कि मेरी इंडिया के साथ है। और इंशाल्लाह मुझे कौम की दुआएं चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह जिस दिन ये मेरी फ़ाइट होगी, मुझे अपने ऊपर इतना यकीन है कि फर्स्ट राउंड से इंडियन बॉक्सर मेरे से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, और पाकिस्तान का पर्चा मैं इंडिया के ख़िलाफ़ बुलंद करूँगा, और ये फ़ाइट जो है मैं अपने कौम के नाम करूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। तैमूर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। ऑल द बेस्ट आपको आपकी फ़ाइट के लिए। 30 जुलाई को तैमूर की फ़ाइट है, हैवीवेट बॉक्सिंग आप देखना चाहते हैं, बैंकॉक में ये फ़ाइट होगी। इंडियन अपोनेंट है उनके जसपाल सिंह, और बड़ा ज़बरदस्त एक्शन हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद यही है तैमूर अपने अपोनेंट को नॉकआउट करेंगे और ये टाइटल भी अपने नाम करेंगे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।